नमस्कार बागवान दोस्तों, आप देख रहे हैं वीकली ऑर्चर्ड डायरी। इस डायरी में हम बात करेंगे इस हफ्ते की कुछ बागवानी खबरों पर। सेब पर अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट और नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस वजह से सेब के पत्ते मुरझाकर गिर रहे हैं, जिससे सेब की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। इस वर्ष मौसम प्रतिकूल होने की वजह से बहुत सी बीमारियों का फलदार पौधों और पत्तों पर प्रकोप ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी की ओर से बनाई गई वैज्ञानिकों की टीमें बगीचों का लगातार दौरा कर रही है। प्रदेश में करोड़ों रुपए का सेब कारोबार होता है। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है कि वैज्ञानिकों की टीम ने शिमला जिले में अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया है। इसमें 10 से 20% बगीचों में 70 से 80% सेबों के पौधों की पत्तियां इस बीमारी से प्रभावित हो चुकी है। जिन बगीचों में सूखे और माइट का ज़्यादा प्रभाव रहा, उन बगीचों में इस बीमारी का ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जड़ सड़न और तना सड़न जैसी बीमारियां भी बगीचे में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सेब उत्पादन प्रभावित हो रहा है और बागवानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिन पत्तियों पर अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट की बीमारी ज़्यादा है, उन पत्तों को निकाल कर नष्ट कर दें। इससे बीमारी ज़्यादा नहीं फैलेगी। इसके अलावा बीमारी के प्रकोप को कम करने के लिए स्प्रे शेड्यूल के अनुसार दवाइयों के छिड़काव की सलाह भी, और साथ में बगीचों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह भी दी जा रही है। किसी बागवान के पास अगर पिछले वर्ष के टेलीस्कोपिक कार्टन बचे हैं तो वह उन्हें नाशपाती के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यूनिवर्सल कार्टन की वजह से मंडियों में धरना प्रदर्शन। पुराने टेलीस्कोपिक कार्टन में नाशपाती ना खरीदने पर बागवानों ने मंडियों में प्रदर्शन किया है। इस वर्ष प्रदेश के किसान अपने फलों के लिए यूनिवर्सल पेटियों का प्रयोग करेंगे। सरकार ने इसे प्रदेश की मंडियों में ज़रूरी किया है। इस वर्ष मंडियों में सेब किलो के हिसाब से बिकने पर सरकार ने फैसला लिया है। बागवानों से भी इस नई व्यवस्था को सुचारू बनाने में सहयोग की अपील की जा रही है। यूनिवर्सल कार्टन में 12 और 13 इंच के बॉक्स में ग्रेड के अनुसार इस तरह से सेब पैक कर सकते हैं। 13 इंच के कार्टन में लार्ज, मीडियम और स्मॉल ग्रेड के सेब की पैकिंग करें। वहीं 12 इंच की पेटी में एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल और पित्तू ग्रेड के सेब की पैकिंग करें। हर पेटी में 5 तहों यानी लेयर में सेब पैक होगा। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार लार्ज पैकिंग में 5 ट्रे के साथ एक ट्रे में 20 और एक पेटी में 100 सेब, मीडियम पैकिंग में एक ट्रे में 25 और पेटी में 125 सेब, स्मॉल में एक ट्रे में 30 और पेटी में 150 सेब, एक्स्ट्रा स्मॉल में एक ट्रे में 35 और पेटी में 175 सेब और पित्तू में एक ट्रे में 40 और पेटी में 200 सेब की पैकिंग होगी। यूनिवर्सल कार्टन की एक्स्ट्रा लार्ज पैकिंग में 4 ट्रे होगी। इसमें एक पेटी में 80 सेब आएंगे। इसमें एक ट्रे में सेबों की संख्या 20 होगी। पित्तू अनुमानित भार पेटी मंडी में बेचने के लिए लाना अनिवार्य है। तय मापदंड के अनुसार ही पेटी की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होनी चाहिए। आढ़ती पंजीकरण के लिए 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी को 25 लाख करने पर सरकार चर्चा कर रही है। बागवानों से लूट को कैसे रोक सकेगी सरकार? आढ़तियों के पास बागवानों के लाखों रुपए फंसे हुए हैं। हर साल सरकार इस संबंध में कदम उठाने की कोशिशें करती है, मगर ज़्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि बागवान इसमें सीधे रूप से आढ़ती से जुड़ा होता है और बाद में जब धोखाधड़ी होती है तो शिकायत पुलिस के पास जाती है। ऐसे में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आढ़तियों का लाइसेंस सरकार की एजेंसी देती है। तो सवाल इन एजेंसियों पर उठते हैं, मगर बागवानों का पैसा नहीं मिल पाता है। इस बार सरकार आढ़तियों को लाइसेंस के लिए लगने वाली सिक्योरिटी राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है।
आढ़तियों से इतनी फीस लेने की सोची जा रही है कि बागवानों का पैसा उसकी सिक्योरिटी मनी से ही चुकता कर दिया जाए। इसे लेकर बागवानी विभाग सोच रहा है और मार्केटिंग बोर्ड के साथ भी इस बारे में बातचीत चल रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में हर वर्ष सेब का बगीचा लगाने का क्षेत्र बढ़ रहा है, किंतु फल उत्पादन जलवायु परिवर्तन और अन्य चुनौतियों के साथ घट रहा है। सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, मंडी आदि जिलों में नए उत्पादन क्षेत्र उभर कर सामने आए हैं, जिसमें इस वर्ष गाला प्रजाति के सेब की अच्छी पैदावार हुई है। उत्तरी भारत में 80% कम बारिश होने से सेब व अन्य फलों के उत्पादन पर असर पड़ा है। प्रदेश में इस बार मानसून के देरी से बरसने से फल उत्पादन पर असर पड़ रहा है। फलों का आकार अभी सामान्य से बहुत छोटा है। अत्यधिक सूखे की वजह से बगीचों में नमी की कमी है। इस वजह से पौधे तनाव में है। सर्दियों में ज़रूरी चिलिंग आवर भी पूरे ना हो पाने की वजह से पौधे पहले से ही तनावग्रस्त है। बागवान कच्चा सेब मंडियों में ना भेजें। सेब पूरी तरह तैयार होने पर ही मंडियों में भेजें। अच्छे उत्पाद के अच्छे दाम मिलेंगे, ऐसी बागवानों से अपील की जा रही है। तो ये थी दोस्तों इस हफ्ते की वीकली ऑर्चर्ड डायरी। फिर मिलेंगे किसी नई डायरी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने बगीचे का भी, और बनाते रहिए अपनी बिंदास ऑर्चर्ड डायरी।